अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वक्त एक टीवी सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से नश्र किया जा रहा है। तुर्की का टीवी सीरियल है, सल्तनत उस्मानिया पर फिल्माया गया है। अभी तक कई ज़बानों में इसकी डबिंग हो चुकी है, पूरी दुनिया में इसे देखा जा रहा है। इस टीवी सीरियल ने एक तरीके से पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा के रख दी है। इसके कैरेक्टर्स के बारे में लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। मरकज़ी किरदार इस टीवी सीरियल का जो है वो अर्तुगरुल गाज़ी हैं। अर्तुगरुल गाज़ी के रूहानी रहबर व रहनुमा मुर्शिद व पेशवा जो हैं वो हज़रत इब्न अरबी अलैहि रहमत व रिदवान हैं। लोग उनके बारे में भी पूछ रहे हैं कि इब्न अरबी अलैहि रहमत व रिदवान को जो इस सीरियल में दिखाया गया है, क्या हकीकत में इब्न अरबी अलैहि रहमत व रिदवान कोई अल्लाह के वली गुज़रे हैं या फिर इस सीरियल के अंदर यूं ही दिखा दिया गया है। तो आज कुछ बातें हज़रत इब्न अरबी अलैहि रहमत व रिदवान के हवाले से आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। हज़रत इब्न अरबी अलैहि रहमत व रिदवान अंदलुस के मुर्सिया इलाक़े के अंदर आपकी पैदाइश हुई। आपकी पैदाइश का जो वाक़या है वो भी बहुत ही दिलचस्प है। आपके वालिद का नाम अली था। इनके यहाँ कोई बेटा नहीं था। बहुत दुआएं की अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे, मगर दुआ कबूल ना हुई। वक्त गुज़रता रहा, आपकी उम्र 50 साल हो गई। उसके बाद आप हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, हुज़ूर एक अरसा दराज से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे एक बेटा अता फरमा दे, मगर अभी तक मैं बेटे की नेमत से महरूम हूँ और मुझे बेटा नहीं अता हुआ है। आप अगर दुआ कर देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे बेटे की नेमत से सरफराज फरमा देगा। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ के लिए हाथ उठाए। हातिफ़ गैरबी से आवाज़ आई, इस शख्स के नसीब में कोई बेटा नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अली के दिल पर क्या गुज़री होगी जब उन्हें पता चला होगा कि मेरे नसीब में कोई बेटा नहीं। लेकिन गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए अली, ऐसा करो, अपनी पीठ मेरी पीठ से मिलाकर बैठ जाओ। मेरी सुल्ब में अभी एक शहज़ादा है, वो शहज़ादा हम तुम्हें अता करते हैं। हज़रत अली जो कि इब्न अरबी के वालिद थे, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पीठ से पीठ मिलाकर बैठ जाते हैं। गौसे आज़म फरमाते हैं, 9 महीने के बाद तुम्हारे यहाँ एक शहज़ादा पैदा होगा, उसका नाम हम मोहम्मद रखते हैं, उसका लक़ब हम मुहीउद्दीन रखते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ठीक 9 महीने के बाद रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख़ को 560 हिजरी को हज़रत इब्न अरबी अलैहि रहमत व रिदवान की पैदाइश हुई। इब्न अरबी अलैहि रहमत व रिदवान हुज़ूर गौसे आज़म का फैज़ान है। इब्न अरबी अलैहि रहमत व रिदवान हुज़ूर गौसे आज़म के रूहानी बेटे हैं। इब्न अरबी अलैहि रहमत व रिदवान हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ का नतीजा हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आपका जो घराना था वो इल्मी घराना था। आपकी जो इब्तिदाई तालीम हुई वो आपके घर पर ही हुई, यानी मुर्सिया के अंदर हुई। आपके जो उस्ताद हैं वो अबू बकर बिन खल्फ हैं। 8 साल तक आप वहीं पर रहे। 8 साल के बाद आपने इशबेलिया का सफ़र फरमाया, क्योंकि उस वक्त इशबेलिया के अंदर बड़े बड़े सूफिया इकराम, बड़े बड़े उलमा इकराम मौजूद थे। आप वहाँ तकरीबन 20 साल रहे और 20 साल तक आपने वहाँ पर इल्म हासिल किया। और जब इल्म से आप आरास्ता व पैरास्ता हो गए तो फिर आपने समझ लीजिए कई ममालिक का सफ़र किया और लोगों को हिदायत अता की। वाज़ो नसीहत के ज़रिए लोग आपकी सूफियाना लब व लहजे की वजह से हिदायत हासिल करते और आपकी बातों को सुनने के लिए बेचैनो बेताब रहते। जहां आपने वाज़ो नसीहत के ज़रिए दीन मतीन की खिदमत अंजाम दी, वहीं आपने कई किताबों को भी लिखा। सैकड़ों किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं तकरीबन 500 के आसपास आपने किताबें लिखी। हज़रत अब्दुल वहाब शारानी अलैहि रहमत व रिदवान लिखते हैं तकरीबन 400 से ज़्यादा आपकी किताबें हैं। कई किताबें आपने लिखी, उनमें से 2 किताबें फुतूहात मक्किया और खुसूसुल हिकम बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, इन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। फुतूहात मक्किया के हवाले से आप फरमाते हैं, इस तरह की किताब ना तो माजी में लिखी गई है और ना ही मुस्तकबिल में लिखी जाएगी। तसव्वुफ़ पर बिल्कुल एक इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत फुतूहात मक्किया रखती है। फुतूहात मक्किया की इब्तिदा आपने 599 हिजरी में मक्का शरीफ में की और तकरीबन 30 साल का अरसा आपको फुतूहात मक्किया लिखने में लगा। तकरीबन आपने इस किताब को 30 साल के अंदर लिखा।
629 ہجری میں آپ نے اس کتاب کو دمشق کی سرزمین پر مکمل فرمایا۔ عزیزان محترم، اور فصوص الحکم اس کے تعلق سے آپ خود مقدمے کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، سرکار کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو مجھے عطا کیا اور کہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس کے بعد جب میں خواب سے بیدار ہوا، میں فصوص الحکم لکھنے میں لگ گیا۔ میں نے بڑی محنت لگن کے ساتھ فصوص الحکم کو لکھا۔ عزیزان محترم، فصوص الحکم کی بھی کئی شرحاں ابھی تک لکھی جا چکی ہیں۔ حضرت ابن عربی علیہ رحمۃ الرضوان کی بہت بڑی شان، سلطنت عثمانیہ کے سلاطین آپ کا بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں، آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اور کہتے ہیں قسطنطنیہ کی جو فتح ہوئی ہے وہ حضرت ابن عربی علیہ رحمۃ الرضوان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے قسطنطنیہ کی فتح سے پہلے بشارت دے دی تھی۔ عزیزان محترم، حضرت ابن عربی علیہ رحمۃ الرضوان کی تقریباً عمر شریف جو ہے وہ 78 سال کی ہوئی۔ 638 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار دمشق کی سرزمین پر ایک گاؤں جس کا نام صالحیہ ہے، وہاں آپ کا مزار ہے۔ جب سلطان سلیم خان کا زمانہ آیا اور سلطان سلیم خان ملک شام کی سرزمین پر پہنچے تو سلطان سلیم خان نے آپ کے مزار کی تعمیر کروائی اور پاس ہی میں ایک عالیشان مسجد اور مدرسہ بھی تعمیر کروایا۔ عزیزان محترم، اہل محبت ابھی بھی آپ کی قبر شریف سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ چند باتیں حضرت ابن عربی علیہ رحمۃ الرضوان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابن عربی علیہ رحمۃ الرضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔